आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। धर्म के नाम पे हमारे देश में चल रही बकवास को अब तो फुल स्टॉप लगाने की जरूरत आ गई है। कितने वर्षों से देखते आ रहे हैं, कहीं मस्जिद पे, कहीं मदरसे पे, कहीं खुदाई में क्या क्या ड्रामा चलता आ रहा है। कहीं डीजे बज रहा है, कहीं गलत भाषा का इस्तेमाल, सौहार्द खराब करने के तरीके इस देश में राजनीति के लिए अपनाए गए। वहां तक तो ठीक था, लेकिन अब जो मध्य प्रदेश में हुआ है वो देख करके तो मेरा ये मानना है कि अब इस देश में कम्युनिस्ट राज ही ला देना चाहिए और लोगों को कहना चाहिए कि धर्म को अपने घर के अंदर सीमित कर दें। अब मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के बारे में मेरे ख्याल 26 या 27 दिसंबर 2024 एक समाचार फैल जाता है और बड़े बड़े छोटे जितने भी अखबार हैं, न्यूज़ मीडिया हाउसेस हैं, ये इस समाचार को चलाने लगते हैं। इस समाचार के अनुसार ये कहा गया था कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो हैं, उन्होंने अपने आधिकारिक सरकारी आवास यानी चीफ जस्टिस का जो घर होता है उसमें से मंदिर को तुड़वा दिया। एक हनुमान मंदिर की बात की गई कि वो हनुमान मंदिर जिसमें वहाँ का स्टाफ पता नहीं कब से पूजा अर्चना करता आ रहा था, पहले रह चुके चीफ जस्टिस लोग जो बाद में सुप्रीम कोर्ट तक गए उनकी भी दुहाई दी गई, उन लोगों ने जीर्णोद्धार भी कराया इस मंदिर का और पूजा करते थे, आस्था रखते थे, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। और ये कहा गया कि इसको हाल के चीफ जस्टिस साहब ने तुड़वा दिया और ये बहुत गलत किया। ये न्यूज़ आप लोगों ने ज़रूर सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में देखी होगी। इसके उपरांत वहां पे ये बातें की गई कि जिस तरह से मतलब हंगामा मचा दिया गया, इतना कहते हुए कहा गया अखबारों की कटिंग्स के अंदर मैं आपको दिखा पा रहा हूं कि बार एसोसिएशन जो है यानी वकीलों की जो संस्था होती है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की, उसने राष्ट्रपति को लिखा, उसने प्रधानमंत्री को लिखा, उसने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब को, सुप्रीम कोर्ट को लिखा कि ये तो बहुत गलत हुआ है। देखिए पत्र वगैरह सब दिख रहा है ये कोट करते हुए। यहाँ तक कि कुछ मीडिया हाउसेस ने बताया कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जो हैं मध्य प्रदेश के, एक श्री जैन साहब हैं, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत गलत हुआ, यहाँ तो मुस्लिम चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, उन्होंने तक ये नहीं किया। और हाल के और उसमें यहाँ तक कुछ लोग ये कहने लगे कि हाल के जो हमारे मध्य प्रदेश के जो चीफ जस्टिस साहब हैं, मुख्य न्यायाधीश जो हैं, क्योंकि वो बौद्ध धर्म को बिलोंग करते हैं, पर प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए उन्होंने मतलब जो मन में आया मीडिया वाले बोलते गए। और बार एसोसिएशन के लेटर, बार एसोसिएशन के वकील, न जाने क्या क्या सब देखा आपने। राष्ट्रपति पहुंच गए, प्रधानमंत्री पहुंच गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक को पत्र लिख दिया, ये सब आपने सुना और देखा। मजेदार बात यह है कि रजिस्ट्रार जनरल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने क्लियर किया कि लोक निर्माण विभाग से टैली करने के बाद, पता करने के बाद भी वहां कहीं किसी मंदिर की कोई जानकारी नहीं है। अर्थात उन्होंने, रजिस्ट्रार जनरल जो हमारे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के हैं, उन्होंने ये क्लियर कर दिया सरकारी विभाग से भी पूछ के कि चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आवास में, उस पूरे आवास इलाके में कोई मंदिर ना था ना है, तो उसको हटाने, गिराने, तोड़ने की कहाँ बात आती है। कहाँ हनुमान, राम, कृष्ण कुछ भी नहीं आता। अब सोचने वाली बात है कि जब कोई मंदिर था ही नहीं तो उसको लेकर के इस तरीके की बवाल काट दिया। यहाँ तक के ये पत्र दिखाते हैं कुछ मीडिया हाउस वाले कि बार काउंसिल ने, कोई जैन साहब उनके अध्यक्ष हैं, उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस को पत्रावली भी भेज दी कि देखो साहब ये क्या हो रहा है। आई मीन कहीं तो आकर के ये गंदगी रुकनी चाहिए ना। अरे बंद करो सारे मंदिर, अपने घर में रखो। अब तुम जुडिशरी तक को नहीं छोड़ रहे हो, चीफ जस्टिस साहब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट तक को नहीं छोड़ रहे हो। कहीं तो दो कौड़ी की तुम्हारी अकल होनी चाहिए, या घुटनों के नीचे, एड़ियों से नीचे कहां चली गई है। कल तक हिंदू मुसलमानवाद करते रहे थे, अब ये नया ड्रामा शुरू किया है। जुडिशरी, चीफ जस्टिस साहब तक को नहीं छोड़ रहे। क्या करने में? फेक न्यूज फैलाने में कि भाई उनके घर में मंदिर था आवास में और वो उन्होंने तोड़वा दिया। ये न्यूज़ फैलाने वाले जितने भी लोग हैं, और अगर हकीकत में कोई बार एसोसिएशन ने ऐसा पत्र लिखा भी है, इन लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। वकीलों को कह रहा हूं मैं,
अरे हो गए तुम बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, अगर आपने ऐसा किया है तो कुछ अता पता है नहीं, बस मैं दूल्हे की बुआ। व्हाट ब्लडी नॉनसेंस, क्या बकवास चल रही है इस देश के अंदर। अब तो हंसी आने लगी है। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।